एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें जिस तरीके से श्रीलंका में इस वक्त आर्थिक संकट से बवाल मचा हुआ है, तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जिस तरीके से ये लोग जो है मुफ्त की पॉलिटिक्स करते हैं उससे शॉर्टकट की राजनीति करने वाले लोगों को शॉर्ट सर्किट लग जाता है और इससे देश के लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं वो मेहनत नहीं करते और दूरगामी परिणामों के बारे में भी नहीं सोचते। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर बाबा वैजनाथ धाम में गए और यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियां मुफ्त मॉडल की राजनीति करते हैं उन्हें बड़ी नसीहत देते हुए बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें इसी को लेकर के जहां देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इस वक्त खराब हुई है और वहां पर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं अपने राष्ट्रपति के खिलाफ, और इसी तरीके से जहां उस देश की स्थिति जो है देखने को मिल रहा है कि कैसे कर्ज के तले दबा हुआ है। इसको लेकर के न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा ने भी एक शो किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे भारत के विभिन्न राज्य जो हैं वो लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें उन्होंने ये कहा कि पंजाब इस वक्त नंबर 1 पे है, इसी के बाद ही दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है और इसी के साथ ही केरल, पश्चिम बंगाल समेत बिहार ऐसे राज्य हैं जो लगातार आर्थिक कर्ज में डूबते जा रहे हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन राज्यों की जो स्थिति है वो कल आगे जा करके लंका जैसी हो जाएगी, क्योंकि इन राज्यों को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर राज करने वाले जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जनता से लोक लुभावन वादे करते हुए नजर आते हैं। फ्री के वादे उन्होंने किए जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीते। हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने अपने शो में ये दिखाया है कि पंजाब इस चार्ट पे नंबर 1 पर है कर्ज के मामले पर, तो देखा जाए कि पंजाब में अभी हाल ही में सरकार बनी है आपकी और इसके बावजूद अभी सरकार बनती है और अभी ही कर्ज के मामले पर पंजाब नंबर 1 पे आ गई है पूरे भारत में। जिस तरीके से वहां पर सरकार संभाल रही है अपनी जनता को और वहां पर लगातार कर्ज में डूबती जा रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 3-4 महीने में राज्य की ये स्थिति है तो आने वाले 5 सालों में क्या स्थिति देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से आजकल देश में मुफ्त की पॉलिटिक्स चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का भी बड़ा रोल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा जनता से लुभावने वादे करते हुए नजर आते हैं। कहीं उन्हें वो फ्री के बिजली का झांसा देते हुए नजर आते हैं, पानी का झांसा देते हुए नजर आते हैं, तो इसी के साथ ही विभिन्न तरीके से वो बरगलाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें लोगों से वोट मिल जाए। ये चीजें दिल्ली में देखने को मिली, इसके बाद पंजाब में भी यही चीजें देखने को मिली। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये वादे करती आई है। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में देखा गया कि कैसे यूपी में कांग्रेस के द्वारा लोक लुभावने वादे किए गए। आपको बता दें दरअसल
दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहीं भी राहुल गांधी फ्रंट में नजर नहीं आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी हमेशा से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सबसे आगे रही और उन्होंने ये जो बड़ा प्लान तैयार किया था, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इस बल पर वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी और इसको लेकर के उन्होंने तमाम वादे औरतों और इसी के साथ ही लड़कियों से किए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी दिलाएंगी, फोन दिलाएंगी, स्मार्टफोन दिलाएंगी। इसी के साथ ही उन्होंने घरेलू गैस कनेक्शन और बिजली का भी वादा किया था। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी यही वादा फिर से दोहराया था कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि कैसे जिस तरीके से श्रीलंका में जो इस वक्त हाल है, उसके बावजूद इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ के भी पॉलिटिशियंस जो हैं इसी तरीके से लुभावने वादे और मुफ्त मॉडल के चक्कर में कहीं ना कहीं देश को श्रीलंका बनाने की स्थिति में लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार वो केंद्र सरकार से कर्ज ले रहे हैं और अपने राज्य को फ्री की सुविधाएं देने में, अपनी जनता को फ्री का लालच देने में लगे हुए हैं और इसी तरीके से लगातार राज्यों की जो डीजीपी रेट है वो लगातार नीचे जा रही है और कर्ज के मामले में लगातार ये राज्य जो हैं वो दबते जा रहे हैं और कर्ज इनका बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से ये दावा किया गया है तो ये चीजें दिल्ली में भी देखने को मिल रही है, पंजाब में देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे गहलोत सरकार में भी यही चीजें हैं। इसके साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल और केरल में भी यही चीजें देखने को मिल रही है। आज इस वक्त जो श्रीलंका की स्थिति है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से ही है कि क्योंकि वहां की जो पॉलिटिशियंस थे वो हमेशा अपने जनता से वोट के लिए सिर्फ लुभावने वादे करते थे, फ्री का मॉडल देते थे ताकि उन्हें जनता का वोट मिल सके और वो अपनी सरकार बना सके। इसको लेकर के उन्हें देखा गया कि वहां के जो पॉलिटिशियन है उन्होंने भारत से भी कर्जा लिया बिलियन डॉलर्स के। इसी के साथ ही उन्होंने चाइना से भी कर्जा लिया, जिसकी वजह से आज श्रीलंका की ये स्थिति है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की पार्टियों को बड़ी नसीहत दी है। तो बता दें प्रधानमंत्री मोदी बैजनाथ धाम में जनता को संबोधित करते हुए मुफ्त मॉडल की पॉलिटिक्स करने वाले विपक्षियों को बड़ी नसीहत देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास के इन कार्यों के बीच आप सभी को एक और बात से सतर्क करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में विकास के बीच एक ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासियों को जानना और समझना जरूरी है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोक लुभावन वादे करना, शॉर्टकट अपनाना और लोगों से वोट मांगना। साथ ही पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि शॉर्टकट अपनाने वाले लोगों को ना ही मेहनत करनी होती है और ना ही दूरगामी परिणाम की चिंता करनी होती है। साथ ही पीएम ने आगे ये भी कहा कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित होती है उसका एक न एक दिन शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आपको बता दें जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये तंज कसा गया है वो तमाम विपक्षी पार्टियों को कहीं न कहीं निशाने पर रखते हुए कहा गया है। जिस तरीके से चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर अन्य जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार इस तरीके से वादे करते हुए दिखाई देती है और जब वो वादा करती हैं अपने राज्य में तब ये कहती है कि उनकी पार्टी ये सुविधाएं मुहैया कराएंगी उन्हें और उनको फ्री स्कीम के तहत जो भी सुविधाएं सरकार वादा कर रही है चुनाव के दौरान उसे पूरा करवाएगी। लेकिन देखने को मिलता है कि चुनाव के बाद वो उस राज्य की सरकार जो है वो केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती है और उनसे आर्थिक मदद की पेशकश करती है। इसी के साथ ही आपको बता दें वहीं न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा ने भी अपने शो में कहा कि आज जिस तरीके से लंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है वैसे ही कुछ स्थिति आज भारत के विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रही है, क्योंकि लंका में वहां के नेताओं के द्वारा चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन वादे किए गए थे, जिसकी वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। साथ ही उन्होंने अपने शो में कहा कि भारत के कुछ राज्यों में भी नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने की वजह से मुफ्त मॉडल लाया और लोगों से लोक लुभावने वादे किए गए हैं,
जिससे राज्यों पर कर्जा बढ़ता गया और मुफ्त में लंका लगने में सबसे आगे पंजाब है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। आपको बता दें, अमन चोपड़ा ने कहा कि जीडीपी के मुकाबले पंजाब में 45% कर्ज है, जो कि सबसे नंबर 1 पर है पूरे भारत में। तो वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान 40% कर्ज के साथ है। इसी के साथ ही बिहार 38% का कर्ज है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 37% का कर्ज है और केरल में इसी के साथ ही 37 वहां भी है। इसी के साथ ही आपको बता दें, श्रीलंका पर जीडीपी का 104% कर्जा है, लेकिन श्रीलंका के दिवालिया होने के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार की लोक लुभावन नीतियां यानी कि फ्री स्कीम्स रही हैं। इसी के साथ ही भारत में भी कुछ राज्यों की लंका लगने वाली है, जिसमें टॉप में है पंजाब, जिसके ऊपर जीडीपी का 45% कर्जा है, जो कि फ्री बिजली के चलते 50% पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान ही देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल वाली आप सरकार ने पंजाब के लोगों से यह वादा किया था कि वहां के लोगों को अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो फ्री में बिजली दिलाएगी। हालांकि ये चीजें अभी तक हुई नहीं है। कहा जा रहा है कि जुलाई में इसको लेकर के चीजें हो जाएंगी, वहां पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी भी देखना बाकी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ये दावा कब करते हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की भी सीएजी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि देखा गया कि अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर करोड़ों का कर्जा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार में है। तो इससे देख करके पता चलता है कि जिस तरीके से ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो फ्री का वादा तो कर देते हैं, लेकिन उन राज्यों में कर्जा जो है इस कदर बढ़ता जाता है कि कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि इन राज्यों का जो हाल है वो लंका जैसा ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मात्र जहां देखने को मिला कि मार्च में इलेक्शन हुए हैं और आज जुलाई की बात करें तो इस मामले में पंजाब सबसे ऊपर है 45% कर्ज के साथ। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।